दही स्टफ्ड सैंडविच बेचने वाली माँ रेलवे स्टेशन। कलकत्ता में सविता करके एक औरत दही स्टफ्ड सैंडविच बेचने आती थी। वो एक एक रेल के बोगी में घूमते हुए सैंडविच बेच रही थी। वो सभी ट्रेनों में उसके सैंडविच बेचने के कारण अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। ऐसे ही एक दिन सैंडविच बेचने के लिए ट्रेन में चढ़ते वक्त उसके पास जंबो करके एक आदमी अपने चेलों के साथ आता है। अब उससे जंबो, कौन हो तुम और कहां से आई हो? बगैर पूछे प्लेटफॉर्म में कुछ भी रख कर आ रही हो और बढ़िया बेच भी रही हो और रोज के 2000 ले जा रही हो। यहाँ पर कोई भी कुछ भी बेचे तो मुझे पैसे देना है, तुझे पता नहीं क्या? ये रेलवे स्टेशन पूरा जंबो का अड्डा है। सविता, देखो बेटा, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है। मेरे 2 लड़के हैं और बड़े ऑफिसर हैं बेटा, पर मेरी याददाश्त ठीक नहीं होने के कारण मैं उनके नाम भूल गई हूँ, उनसे बिछड़ गई हूँ। वो लोग याद आते तक यहाँ जीने के लिए सैंडविच बेच रही हूँ। जंबो, क्या तेरी याददाश्त बरोबर नहीं है क्या? तेरे बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर है क्या? एक बात बताओ, क्या तेरे लड़के तुझे छोड़ दिए होंगे? उतना ही नहीं, उनके नाम तुझे कभी याद नहीं आएंगे। लेकिन बात यह है कि तू जो बेचकर कमा रही है ना, उसमें से 1000 रुपए देना होगा। सविता, मैं अच्छे क्वालिटी का बनाकर बेच रही हूँ, उसमें मुझे रोज के 500 रुपए ही बचते हैं, तो तुमको 1000 रुपए कैसे दूं? मैं लोगों को सस्ते क्वालिटी का बनाकर नहीं बेच सकती। जंबो, क्या सस्ते क्वालिटी का नहीं बेच सकती क्या? देख, तेरे को रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। सस्ते क्वालिटी का सैंडविच, सस्ते क्वालिटी की दही लाकर बेचते जा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दिन पेट खराब होगा बस। इतना ही नहीं, तू जरा सा दिमाग लगाई ना, बीच बीच में औरतों के पर्स, छोटे बच्चे के पास के गहने, चैन चुरा सकते हैं। नहीं जमता नहीं करती बोली ना, अब तेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, करके वार्निंग देकर चला जाता है। फिर भी सविता जंबो की बातें पर ध्यान नहीं देकर हमेशा ही अच्छे क्वालिटी का बेचना शुरू करती है। वैसे ही जंबो को पैसे भी नहीं दे रही थी। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद सविता सैंडविच बेचकर वापिस घर जा रही थी। तब जंबो और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। उतना ही नहीं, उसके पास के पैसे पूरे छीन लेते हैं। अब उससे जंबो, क्यों रे बुढ़िया, जाने दे करके चुप रहा तो? ये रेलवे स्टेशन पूरा तेरी जायदाद है करके कर रही है क्या? अब से ये देखते रहे, रोज ऐसे ही तेरे पास के पैसे छीन कर ले लूंगा, क्या कर सकती है कर ले। ऐसे कहते वक्त रेलवे पुलिस आकर जंबो और उसके बैच को घेर लेती है। उनको देखकर जंबो डरकर, सर सर सर, मेरी गलती नहीं है सर, ये बुढ़िया है ना, रेलवे स्टेशन पर पैसे चुरा रही थी तो पकड़ा हूं सर, ऐसे कहता है। सविता, चुप कर रहे चोर बेवकूफ, मेरे बेटे को नहीं समझ रहा है क्या? एक रेलवे स्टेशन का एसपी है और दूसरा इस स्टेशन का हेड है। तेरे बारे में पता चला तो किसी पर विश्वास नहीं करके तेरे ऊपर नजर रखने के लिए मुझे ही ऐसे भेजे। तू कर रहा सो धंधे, तेरे चमचे कौन है? तेरा पूरा व्यापार कैसा है? तू कैसे व्यापारियों को डरा रहा है, कैसे बेचने वालों से कमीशन ले रहा है, पूरा पता चल गया रे। कल ही उन दोनों को बता दिया, अब तेरी जिंदगी पूरी जेल में ही जाएगी, ऐसा कहती है। ये बातें सुनकर पुलिस वाले सब तालियां बजाते हैं। फिर पुलिस वाले जंबो और उसके बैच को पकड़कर अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसके बाद सविता के दोनों लड़के मस्त एक्टिंग किए करके उनकी मदद करके अच्छा काम किए उसलिए धन्यवाद देकर अपनी माँ को घर लेके जाते हैं।